हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल ज्ञान विचार में। प्यारे दोस्तों, आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके सामने एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी लेकर, जिसमें कि आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि आपको आपके अपने घर में जूते चप्पलों को कहाँ पर रखना चाहिए, किस तरह से व्यवस्थित रखना चाहिए। अगर आपके भी घर में जूते चप्पल जहाँ मन आए पड़े रहते हैं या इधर उधर कोने में, बिस्तर के नीचे, किचन में या फिर मंदिर के बाहर या कहीं पर भी रखे रहते हैं तो उससे हमारे जीवन में क्या नकारात्मक प्रभाव आते हैं, तो इसके बारे में मैं आपको बताऊंगी। देखिए, बहुत सारे घरों में, बहुत सारे जगह पर आपने ऐसा देखा होगा। आप कभी भी कहीं बाहर जाते हैं, आते हैं या अपने आसपास ही देखते हैं कि घरों में जो जूते चप्पल अगर इधर उधर बिखरे रहते हैं, गंदे पड़े रहते हैं, तो उनसे हमारे जीवन में बहुत ही ज़्यादा नकारात्मक ऊर्जा आती है। ये चीज़ें आपने अपने घर में भी कभी ना कभी देखी होंगी या बाहर किसी के घर में देखी होंगी। लेकिन अगर आप इन्हें व्यवस्थित रूप से रखते हैं तो इसके बहुत ही ज़्यादा सकारात्मक प्रभाव हमारे जीवन में पड़ते हैं। घर के सदस्यों पर भी इसका सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। अगर जूते चप्पल इधर उधर बिखरे रहते हैं तो घर में दरिद्रता आती है, माँ लक्ष्मी भी रुष्ट रहती हैं और आपके कोई भी काम ढंग से नहीं बनते हैं। पूरे घर में नेगेटिव एनर्जी फैली हुई रहती है। तो आज मैं अपने इस वीडियो में आपको यही बताऊंगी कि जूते चप्पल आपको किस दिशा में रखने चाहिए, कहां पर नहीं रखने चाहिए, टूटे फूटे जूते चप्पलों का क्या करना चाहिए, नए जूते चप्पल कब खरीदना चाहिए, जूते चप्पल दान देने चाहिए या नहीं। तो ऐसे ही बहुत सारे महत्वपूर्ण बिंदुओं पर मैं आज आपको यहाँ पर बताने वाली हूँ। तो सबसे पहले प्यारे दोस्तों, मैं आपको बताने वाली हूँ कि आपको अपने जूते चप्पल कहाँ पर रखने चाहिए, किस दिशा में रखनी चाहिए। तो जैसा कि आप यह सभी जानते हैं कि हमारे वास्तुशास्त्र में घर के सामानों के रख रखाव के बारे में बहुत सारी दिशाएं बताई गई हैं कि किस दिशा में कौन से सामान रखने चाहिए। उसी तरह से चप्पलों का भी स्थान बताया गया है। अगर आप घर के पश्चिम दिशा में जूते चप्पलों का स्टैंड रखते हैं तो ये आपके घर के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा माना जाता है। इससे नेगेटिव एनर्जी भी आपके घर में प्रवेश नहीं कर पाती है और घर में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है। तो यदि अगर आप जहाँ मन आता है वहाँ चप्पलें रखते हैं या घर के और भी सदस्य, तो आप उनको ये समझाइए और उनको ये बताइए कि घर के पश्चिम दिशा में ही वो जूते चप्पल उतारें। आप एक ऐसा स्थान बना दें पश्चिम दिशा में जहाँ पर आपका जो घर के सदस्य हैं वो अपने चप्पलों को वहीं पर रखें। जब जाना हो तो वहीं से वो उन चप्पलों को या जूतों को यूज़ करें। तो पश्चिम दिशा सबसे अच्छी मानी गई है जूते चप्पलों को रखने के लिए। अब यहाँ पर बात आती है कि अगर जो आपकी जो टूटी फूटी चप्पल हैं उनका आपको क्या करना चाहिए। देखिए, अगर आपके घर में बहुत सारी चप्पलें टूट गई हैं या जूते फट गए हैं तो इस तरह के जूते चप्पल या टूटी हुई चप्पलों को कभी भी आप अपने अच्छे जूते चप्पलों के साथ ना रखें। ऐसे जूते चप्पलों को आप तुरंत कचरे में फेंक दें, क्योंकि अगर आपने बहुत सारे जूते चप्पल ढेर लगा रखे हैं अपने घर में जिनका कि कोई उपयोग नहीं है, तो ये आपके शनि का जो प्रभाव है आपके ऊपर बढ़ेगा। शनि की कुदृष्टि आपके ऊपर बढ़ेगी और घर में पैसे धन की हानि तो होगी ही होगी, साथ ही साथ आपके स्वास्थ्य पर भी बहुत ही ज़्यादा बुरा प्रभाव पड़ेगा। तो अगर आपने ऐसा कर रखा है कि आपने अपने अच्छे जूतों के साथ, जूते चप्पलों के साथ खराब या पुराने या टूटे फूटे जूते चप्पल रख रखे हैं तो उन्हें तुरंत अपने घर से हटा दें, अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में दरिद्रता ना आए। कुछ लोग ऐसा भी करते हैं कि उनके घर में चप्पलें रखी हुई रहती हैं जो उनके यूज़ की नहीं है, लेकिन वो नई है, लेकिन वो उनके यूज़ की नहीं है, वो उनको उपयोग में नहीं ले रहे हैं। तो आप ऐसा कर सकते हैं कि शनिवार वाले दिन उन जूते चप्पलों को आप दे सकते हैं किसी गरीब को पहनने के लिए। तो उससे क्या होगा कि आपके घर से नेगेटिव एनर्जी भी जाएगी और जो भी नकारात्मक ऊर्जा आपके ऊपर है या घर के किसी भी सदस्य पर है या घर में है, वो भी ऊर्जा वो वहाँ से चली जाएगी। क्योंकि फालतू के पड़े हुए जिनका कोई यूज नहीं है ये हमारे घर में नकारात्मकता ऊर्जा लाते हैं। घर में किसी भी प्रकार का बेकार का सामान जो कि यूज़ का नहीं है, फालतू में पड़ा हुआ है, ऐसा सामान घर में नकारात्मकता ही लाता है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। इसके साथ आपको इस बात का भी ध्यान रखना है कि अगर आपको कोई भी जूता चप्पल गिफ्ट में देता है तो आप बिल्कुल भी उसको ना लें, उसको अस्वीकार कर दें, क्योंकि
इससे क्या होगा कि यदि आप किसी से उपहार में जूते या चप्पल लेते हैं तो आपका जो भाग्य है वो बिल्कुल सो जाएगा, वो किसी भी प्रकार के आपके कार्य नहीं बनेंगे और जो भी शुभ कार्य हो रहे होंगे आपके जीवन में वो भी अशुभ होने लगेंगे। तो कृपया करके आप किसी से भी जूते चप्पल बिल्कुल भी उपहार में ना लें। हाँ, कभी कभी ऐसा होता है कि छोटे बच्चों को जो घर में जो सदस्य होते हैं वो जूते चप्पलें दिलवा देते हैं, तो ऐसे में उनके लिए ये कोई परेशानी वाली बात नहीं है। लेकिन आप बड़े हैं, नौकरी पेशा में हैं, अगर तब आपको कोई इस प्रकार का कोई उपहार दे रहा है जूते चप्पलों का, तो उसका दुर्भाग्य आपके सौभाग्य पर भारी पड़ जाएगा। तो इसलिए कृपया कर किसी के भी जूते चप्पल आप उपहार में बिल्कुल भी ना लें। अब आपको मैं बताऊंगी कि जब भी आप बाहर से आ रहे हैं तो बहुत सारी जगहों से, बहुत सारी ऐसी जगहों से हम गुजरते हैं, ना जाने किस प्रकार की एनर्जी हमारे साथ हमारे घर में प्रवेश करती है, हमारे चप्पलों के साथ ही प्रवेश करती है। आपने बहुत सारे जगहों पर ऐसा देखा होगा कि जब लोग घरों में प्रवेश करते हैं तो अपने हाथ, मुंह और चप्पलों पर पानी डालकर ही अंदर घुसते हैं और चप्पलों को दरवाजे के पास ही छोड़ देती हैं। तो उससे क्या होता है कि जो भी नकारात्मक ऊर्जा आपके ऊपर होती है वो वहीं रह जाती है और चप्पल भी आपकी स्वच्छ हो जाती हैं। तो इस तरीके से आप अगर अपने घर में आ रहे हैं, प्रवेश कर रहे हैं, तो अपने चप्पलों को दरवाजे के पास ही आप चप्पल स्टैंड या जूता स्टैंड बनवा लें और पश्चिम दिशा में ही रखें। जिससे क्या होगा कि आपके घर में प्रवेश नहीं करेगी नकारात्मक ऊर्जा, वो वहीं की वहीं रह जाएगी। और जो भी गंदगी है, जो भी मिट्टी है, जो कि आप अगर पूरे घर में उन जूते चप्पलों से घूमते हैं तो वो जो गंदगी है वो घर में नहीं होगी और जो नकारात्मक ऊर्जा है वो भी आपके घर में प्रवेश नहीं करेगी। तो इस बात का भी आपको ध्यान में रखना है। आपने एक चीज़ और देखी होगी कि छोटे बड़े सबकी चप्पलें मिक्सअप रखी हुई रहती हैं, तो वो भी कहीं ना कहीं क्या करती हैं कि नेगेटिविटी स्प्रेड करती हैं। तो ऐसी कंडीशन में भी आपको क्या करना है कि बच्चों के जो जूते चप्पल होते हैं उनको आप अलग रखें, अपने आप जो जूते चप्पल होते हैं उनको आप अलग रखें, जो शूज़ हैं उनको आप अलग रखें, जो स्लीपर्स हैं उनको अलग रखें। तो ये भी जो चप्पलों का रखरखाव होता है, तरीका होता है, वो भी पॉजिटिव एनर्जी आपके घर में लाता है। लेकिन अगर आप सारे चप्पलों को मिक्सअप रखते हैं, कहीं एक पेयर नहीं मिल रहा, बच्चों के मिक्स हो गए, आपके मिक्स हो गए, तो ये भी कहीं ना कहीं नेगेटिविटी फैलाते हैं। तो इस बात का भी आपको विशेष तौर पर ध्यान में रखना है। एक प्रश्न ये भी बहुत ज़्यादा आता है कि जूते चप्पलों को किस दिन दान दें। तो अगर आप शनिवार वाले दिन किसी भी जो भी आपके यहाँ मांगने के लिए आते हैं किसी भी प्रकार से, तो आप उनको दान में शनिवार वाले दिन जूते चप्पल दान में देते हैं, तो ये आपके भाग्य के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छे रहते हैं। साथ ही साथ शनि देवता की भी कृपा आप पर बनी रहती है। अगर आपके ऊपर शनि की कुदृष्टि है तो वो भी शांत हो जाएगी। यदि आप शनिवार वाले दिन किसी भी बूढ़ी माई या किसी भी बाहर के व्यक्ति को चप्पलें या जूते दान करती हैं तो आपका सोया हुआ भाग्य जागता है और किसी भी प्रकार की जो भी नेगेटिव एनर्जी है या आपके ऊपर शनि की कुदृष्टि है तो वो भी धीरे धीरे ख़त्म होने लगती है। अब मैं आपको यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण बिंदु बताने वाली हूँ जो कि जूते चप्पलों से संबंधित हैं और आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ये महत्वपूर्ण रहेंगे। तो मैं एक एक करके आपको बताती जाती हूँ कि जूते चप्पलें कभी भी टूटे फूटे आपको नहीं पहनने चाहिए। अगर वो टूट गए हैं या कहीं से फट गए हैं तो आपको उनको तुरंत चेंज कर देना चाहिए। सीढ़ियों के नीचे कभी भी आप अपना चप्पल स्टैंड या जूता स्टैंड ना बनवाएं, वह भी आपके जीवन में नकारात्मक लाते हैं। तो सीढ़ियों के नीचे कभी भी जूता चप्पल आप ना रखें। शनिवार के दिन भूल कर भी आप जूते चप्पलें ना खरीदें। अगर आप शनिवार वाले दिन जूते चप्पलें खरीदते हैं तो ये आपके घर में शनि का जो प्रभाव बढ़ता है आपके ऊपर और आपके घर में भी शनि का जो कुप्रभाव है वो बढ़ेगा। तो भूल कर भी शनिवार वाले दिन जूते चप्पल आप ना खरीदें। अगर आपका शनि खराब चल रहा है तो शनिवार के दिन किसी गरीब व्यक्ति को जूते दान कर दें, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया है। जूते चप्पलों का चोरी होना शुभ माना जाता है। यदि कहीं कभी भी आपके जूते चप्पल चोरी हो जाती हैं मंदिर में या कहीं पर भी, तो आप घबराएं नहीं, उसको दोषी ना ठहराएं, उसको बुरा भला ना कहें कि मेरे जूते चप्पल चुरा लिए। अगर चोरी हो गए हैं तो कोई बात नहीं, वह आपके लिए शुभ माने जाते हैं। आपके जो जीवन में से शनि का जो प्रभाव है वो कम होता है अगर आपके जूते चप्पल चोरी हो जाते हैं।
घर के बीचों बीच में कभी भी आप जूते चप्पल ना रखें, क्योंकि ये भी घर के शुभ कार्यों के लिए अच्छा नहीं होता। बार बार वो जूते आपके पैरों में आते हैं, इससे आपका स्वास्थ्य, धन, लाभ, हर तरीके की हानियाँ होती हैं। तो इस बात का भी आपको ध्यान में रखना है। पलंग के नीचे भी जूते ना रखें। अगर आपने अपने पलंग के नीचे, जिस पर कि आप सोते हैं, उसके नीचे आपने जूते चप्पलें रखी हुई हैं, तो उससे आपके स्वास्थ्य पर बहुत ही ज़्यादा बुरा प्रभाव पड़ता है। तो इसलिए आपको अपने पलंग के नीचे जूते चप्पलें बिल्कुल भी नहीं रखनी हैं। चुराए हुए जूते कभी भी ना पहने, अन्यथा आप पर शनि का प्रकोप हो सकता है। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि अगर आपके जूते या चप्पलें चोरी हो गई हैं तो हो जाने दो। आप ऐसा ना करें कि आपके चोरी हो गए हैं तो आप किसी और के पहन कर आ जाएं। अगर आपने ऐसा किया तो आप यकीन मानिए कि दुर्भाग्य आपका वहीं से चालू हो जाएगा। साथ ही साथ शनि देव की भी कुदृष्टि आप पर पड़ेगी। तो कृपया कभी भी ऐसा आप बिल्कुल भी ना करें। जो लोग शनि की ग्रह दशा से पीड़ित हैं और जिन पर भगवान शनि का प्रकोप चल रहा होता है, उन्हें शनिवार के दिन किसी गरीब को जूते चप्पल खरीद कर दे देने चाहिए। इससे आपके ऊपर शनि देवता की कृपा बनी रहेगी और आपके धन में वृद्धि होगी और आपका स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। अब ये लास्ट बिंदु मैं आपको बताऊंगी कि अगर आप अपने किचन में चप्पलें पहनते हैं तो कृपया कर उन चप्पलों को आप किचन तक ही सीमित रखें। उन चप्पलों का आप कहीं बाहर ना यूज़ करें, जैसे वॉशरूम में या फिर कहीं आप बाहर जाने के लिए उन चप्पलों का यूज़ ना करें। क्योंकि अगर आपने किचन के चप्पलें बाहर यूज़ कर ली तो वो भी अशुद्ध हो जाएंगी और फिर उनको आप बार बार किचन में यूज़ करेंगी गंदी चप्पलों को, तो माँ अन्नपूर्णा आपसे रुष्ट होंगी और आपके खान पान में वृद्धि नहीं होगी। आपके खाद्यान्न में दिन प्रतिदिन मतलब नष्ट होता जाएगा और किसी भी प्रकार से सुख समृद्धि आपके घर में नहीं रहेगी। तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना है कि किचन की चप्पलों को आप किसी और जगह ना पहनें। कोशिश करें कि किचन में आप चप्पलें यूज ही ना करें और मंदिर में भी आपको चप्पल पहनकर प्रवेश नहीं करना है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बिंदु थे चप्पलों से संबंधित कि चप्पल किस जगह पर होनी चाहिए, कैसी पहननी चाहिए, दान लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए, किसको दान करनी चाहिए, कब खरीदनी चाहिए। तो इन बातों को अगर आप ध्यान रखोगे, आप यकीन मानिए जो आपकी जीवन की व्याधाएं हैं वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगी और आपके जो काम बन रहे हैं वो बनते चले जाएंगे। क्योंकि वास्तुशास्त्र में हमारे जीवन से संबंधित, हमारे सामान से संबंधित बहुत सारी चीज़ें बताई गई हैं। अगर आपका वास्तु सही रहेगा तो आपके 90 से 95% तक समस्याएं बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगी। तो प्यारे दोस्तों, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर जरूर करिए। मैं इसी तरह से आपके लिए नई नई वीडियो लेकर आती रहूँगी। तब तक आप अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद।